कोरोना वायरस बेकाबू, हुकूमत की नई हिकमत अमली क्या होगी? वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास, लॉकडाउन में मजीद नरमी या फिर सख्ती का फैसला किया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद का जायजा, अस्करी हुकाम और NDMA माहिरीन कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। इजलास के बाद वजीर आज़म कमेटी के फैसलों से कौम को आगाह करेंगे। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 60 अफराद जान बहक, तादाद 1543 हो गई। 2964 नए केस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 72,460 तक जा पहुंची। सिंध में 28,245 और पंजाब में 26,240 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 10,027 और बलोचिस्तान में 4,393 कोरोना के केस रिपोर्ट। मुल्क भर में अब तक 26,083 अफराद सेहतियाब हो चुके। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोरोना का एक और केस सामने आ गया। मैनेजमेंट विंग के मुलाजिम का टेस्ट मुस्बत निकल आया। मुतासरा मैनेजमेंट विंग और मुल्हिका दफातर खाली करा लिए गए। कराची में नेशनल बैंक के सदर दफ्तर के 14 मुलाजिमीन कोरोना का शिकार, ब्रांच बंद कर दी गई। सार्फिन की परेशानी में इजाफा। लाहौर में मुमकिना तौर पर कोरोना के 6,70,000 मरीज। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट सैंपलिंग के नतायज ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आला पंजाब को अरसाल समरी के मुताबिक 6 टाउन्स में पॉजिटिव टेस्ट की शरह 14.7% रिकॉर्ड। सैंपलिंग में टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट 6% रहा। वज़ीर आला पंजाब का मार्केटों और बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। उस्मान बुजदार का कहना है SOPs पर अमल दरामद की मौसर मॉनिटरिंग की जाए। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। मियां असलम ने कहा, सूबे में मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने पर गौर कर रहे हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर्स काबिल इस्तेमाल हैं। तर्जुमान NDMA का कहना है पिम्स अस्पताल को 24 वेंटिलेटर्स और 30 डिजिटल स्क्रीनें फराहम की जा चुकी हैं। सामान वजारत सेहत की प्रोक्योरमेंट लिस्ट में भी शामिल नहीं। मरियम औरंगजेब का कहना है कोरोना मरीजों के लिए जो वेंटिलेटर आए थे वो कहाँ हैं। 22 माह में हुकूमती कारकर्दगी की वजह से मुल्क 22 साल पीछे चला गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है 1 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क से बाहर मुश्किलात का शिकार हैं। सिफारत खाना मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद नहीं कर रहा। PIA ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कुछ नहीं किया। जाली डोमिसाइल के मामले पर सिंध हुकूमत अदालतों से भाग रही है। नोटिफिकेशन बदनीयती पर मबनी है। रहनुमा MKM ख्वाजा इजहारुल हसन का तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा वजीर आला सिंध को भी जाली डोमिसाइल पर खतूत लिखे। ये कौन लोग हैं? क्या जाली डोमिसाइल पेशावर से बनकर आ रहे हैं? करप्ट और मुलविस अफसरों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम एक बार फिर मुस्तफी। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। फारूक नसीम जस्टिस काजी फायज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। कहते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा बार कौंसिल या किसी से कोई जाती अनात नहीं। वजीर आजम की दरख्वास्त पर वफाक की नुमाइंदगी का फैसला किया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों की तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं किस किस ने नवाज शरीफ को फरार कराने में मदद की, तहकीकात सामने आनी चाहिए। बरतानिया में सामने आने वाली नवाज शरीफ की तस्वीर साफ बता रही हैं कि वो सेहतमंद हैं। शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। कह दें कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं दी। कह दें कि कमीशन की रिपोर्ट में जो लिखा है कि चीनी का बहरान की एक वजह एक्सपोर्ट थी। ये कह दें तमाम बातें गलत हैं। सवाल का जवाब तो देना। इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं होता।
शुगर कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट पर शहजाद अकबर ने सिर्फ सिंध का जिक्र किया। तासुर देने की कोशिश की गई। चीनी बहरान पर पीपल्स पार्टी की क़यादत मुलविस है। कमीशन रिपोर्ट पर उठाए गए अहम नुकात पर जवाब नहीं आया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है वज़ीर आज़म ही बराह रास्त चीनी मामले में मुलविस हैं। मुल्क में एक साल में बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू 96, दाल मूंग 83, दाल माश 55, गैस 55% महंगी हुई। सब्जियां 21, चीनी 20, अंडे 19% महंगे हुए। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी। मई में महंगाई कम होकर 8.5 से 8.2% हो गई। पेट्रोल मजीद सस्ता हो गया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपये 88 पैसे कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी वज़ीर आज़म की जानिब से आवाम के लिए तोहफा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं माजी में आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात इस हद तक आवाम तक नहीं पहुँचाए गए। मुल्क में कोरोना खात्मे के लिए इमरान खान की कोशिशों की पूरी दुनिया मुतरफ है। कोरोना से मुआशी तरक्की की शरह और बजट मुतासिर होगा। स्टेट बैंक का कहना है रुपए की कदर में कमी का खदशा। कई कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। अवाम की कुव्वत खरीद घट गई। बैरूनी सरमायाकारी भी कम हो गई। कराची तैयारा हादसे में 84 अफराद की शनाख्त। 2 अफराद के DNA सैंपल के लिए मौजूद। शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट हमजा यूसुफ की मैयत की शनाख्त हो गई। हादसे की तहकीकाती एयरबस टीम कराची से फ्रांस चली गई। SBCA की टीम का जाए हादसा का दौरा मुतासरा मकानात का जायजा लिया। कराची तैयारा हादसे में जख्मी घरेलू मुलाजमा 12 साला नहीदा दम तोड़ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वालों में से 84 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 45 को DNA के जरिए शनाख्त किया गया। हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म से वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम की मुलाकात। वज़ीर आज़म की सरसब्ज़ पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत इक़दामात की मंजूरी। मंसूबे के तहत जंगली हयात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 नेशनल पार्क कायम होंगे। मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल की यलगार। बलोचिस्तान 31, खैबर पख्तूनख्वा 10, पंजाब के 4 और सिंध में 7 अजला मुतासिर। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 1128 टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में 4,97,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा चुका। कोरोना के बायस लॉकडाउन से बेरोजगारी बढ़ने लगी। सिंध पोलियो प्रोग्राम का कराची से 4,900 पोलियो रजाकारों को मुलाजमतों से फारिग करने का फैसला। सैकड़ों खवातीन पोलियो वर्कर्स का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। भारत की सरहदी खिलाफ वर्जियों के बाद सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सिफारती हैसियत रखने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। जासूसी का इल्जाम लगाकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने के अहकामात जारी कर दिए। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तानी हाई कमीशन को सिफारती जिम्मेदारियों की अदायगी से रोकना काबिल मजम्मत। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बयान। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले के खिलाफ झूठे इल्जामात की मुहिम शुरू की। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी ना थम सकी। काबिज फौज ने जिला राजौरी में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मोदी सरकार ने तीनों नौजवानों को अस्करियत पसंद करार दे दिया। 2 रोज कबल भी भारतीय फौज ने कुलगाम में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद और मुतअद्दिद को गिरफ्तार किया था।
अमरीकी रियासत मिनेसोटा में पुलिस के हाथों से अफाम शख्स की हलाकत। अमरीका भर में कर्फ्यू के बावजूद एहतजाज। मुजाहिरीन जंगले हटाकर व्हाइट हाउस के करीब पहुंच गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से जेर जमीन बंकर पहुंचा दिया गया। मकतूल के अहल खाना से इजहार यकजहती के लिए लंदन और बर्लिन में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। जर्मन फुटबॉल लीग में प्लेयर सेंचू ने अपनी शर्ट पर जस्टिस फॉर जॉर्ज फ्लॉयड लिख दिया। दुनिया भर में कोरोना से हलाकों की तादाद 3,73,000 से तजावुज। 62,63,000 से ज्यादा मुतासिर। अमरीका में 24 घंटे के दौरान 638 हलाकतें। भारत में कोरोना से हलाकतें बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 223 मरीज वायरस का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे। बॉलीवुड के म्यूजिकल डायरेक्टर वाजिद खान भी कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन में मजीद नरमी। चिड़ियाघर, ब्यूटी सैलून, अजायब घर और लाइब्रेरीज खोल दी गई। स्पेन में सकाफती मराकज खुल गए। लोग घरों से निकल आए। तुर्की में सफरी पाबंदी खत्म। गाड़ियां सड़कों पर मामूल के मुताबिक नजर आने लगी। और कोयटा की मार्केटों में चेरी की एंट्री। खरीदारों का रश। लॉकडाउन के बायस चेरी की कीमत में कमी। जगह जगह फरोख्त होने लगी।